सनातन वैदिक भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। प्रातःकाल योगासन आरंभ करते हैं। प्रथम आसन भस्त्रिका करेंगे। जय श्री कृष्ण। लंबी लंबी श्वास धीरे धीरे छोड़ते हुए, लंबी लंबी श्वास धीरे धीरे छोड़ते हुए अपनी क्षमता अनुसार करेंगे। सभी वृद्धजन है, बालजन है, युवाजन है, स्त्री है, माता बहनें हैं, सभी अपनी क्षमता अनुसार करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं तीव्र गति से मैं कर रहा हूँ, परंतु आप अपनी क्षमता अनुसार ही करेंगे और इससे आपको बहुत लाभ होगा। फेफड़े मजबूत होंगे, श्वसन तंत्र मजबूत होगा, रक्त संचार बेहतर होगा और मानसिक और आंतरिक रूप से भी आपको शांति प्राप्त होगी। तो इसलिए प्रतिदिन योगासन करना अति आवश्यक है। योगासन से और भी अन्य आदि लाभ हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कलिकाल में पर्यावरण प्रतिदिन परिवर्तित हो रहा है, जिससे कई प्रकार की कठिनाइयाँ आती हैं, कई प्रकार के रोग से हम ग्रसित हैं। तो निरोगी बनने के लिए प्रातःकाल योगासन करना अति आवश्यक है। परिवारजन के साथ करें, समूह में करें, एकांत में भजन के द्वारा भी आप कर सकते हैं, परंतु प्रतिदिन करना अति आवश्यक है। प्रतिदिन करने से ही आपको लाभ होगा। परिवारजन के साथ करें और अन्य लोगों को प्रेरित करें। सनातन वैदिक भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें डेली अपडेट्स के लिए। सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर, फेसबुक पर डेली अपडेट्स के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि अन्य लोगों को भी लाभ हो सके। तो इसी प्रकार सनातन वैदिक भक्ति चैनल में योगासन, भक्ति, योग, प्रभु दर्शन करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अधिक अवधि में देखने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और अपना सुझाव देने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और इसी प्रकार वीडियो देखते रहिए, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। लंबी लंबी श्वास धीरे धीरे छोड़ते हुए स्वीकार करते हुए प्रतिदिन करना ही सबसे महत्वपूर्ण है। मन भटकेगा, परंतु जैसा कि भगवान ने गीता में कहा है, मन सारथी है और आत्मा स्वामी है। आप आत्मा के सुनेंगे तभी मन आपका एकाग्रचित्त होकर कार्य करने में आपकी सहायता करेगा। तो इसीलिए प्रातःकाल योगासन करते रहिए और निरोगी बने रहिए और अन्य लोगों को भी प्रेरित करें। प्रथम बार जो कर रहे हैं वह मध्यम गति से करते जाएंगे तो अभ्यास उनका बनता जाएगा और शारीरिक रूप से भी वो स्वस्थ रहेंगे। अगला आसन कपाल भाती करेंगे। धीरे धीरे सांस लेकर तेज से छोड़ देंगे, छोटी छोटी सांस फिर छोड़ देंगे। इसी क्रम में बार बार करते जाएंगे, उससे आपको बहुत सारे लाभ होंगे। श्वसन तंत्र मजबूत होगा, पाचन तंत्र मजबूत होगा, सर में दर्द कम होगा, मधुमेह जैसे रोग से आपको मुक्ति मिलेगी और रक्त संचार भी बेहतर होगा। टॉक्सिक पदार्थ, तल पदार्थ भी बाहर निकलेंगे शरीर से। सीधे बैठ कर ही करना है, पीठ को झुकाना नहीं है। अगर आपको पीठ में कुछ पीड़ा है तो उसी अनुसार आप कर सकते हैं, परंतु ज़्यादा नहीं झुकाना है और इसी प्रकार करते रहेंगे। अगला आसन अनुलोम विलोम करेंगे। दाहिने से लेकर बाएं श्वास नलिका से छोड़ देंगे, दाएं से लेकर बाएं श्वास नलिका से छोड़ देंगे। धीरे धीरे करते जाएंगे, इसी क्रम में बार बार करेंगे तो अभ्यास आपका बनता जाएगा। इससे श्वसन तंत्र मजबूत होगा, पाचन तंत्र मजबूत होगा, थायराइड जैसी बीमारी से आपको मुक्ति मिलेगी और मस्तिष्क में बाएं और दाएं और रक्त संचार बेहतर होगा। तरल पदार्थ बाहर निकलेंगे और स्ट्रेस कम होगा, डिप्रेशन कम होगा और मानसिक शांति भी आपको प्राप्त होगी। तो इसलिए इसी क्रम में बार बार करते रहेंगे। एक श्वास नलिका से रोक कर दूसरे से छोड़ देंगे, फिर जिससे ले रहे हैं उससे अगली से छोड़ देंगे। इसी क्रम में बार बार करने से आपका अभ्यास बनता जाएगा। लंबी सांस लेकर मूलाधार चक्र की ओर ध्यान केंद्रित करके ओम ओम के ध्वनि का उच्चारण करते रहेंगे। एकांत चित्त को सभी चिंताओं को त्यागते हुए मूलाधार चक्र की ओर ध्यान केंद्रित करेंगे। धीरे धीरे आपका ध्यान लगने लगेगा, मन भटकेगा, परंतु बार बार उसे केंद्र बिंदु पर लाने का प्रयास करते रहिए। आत्मा की सुनिए, मन की नहीं। मन सारथी है और आत्मा स्वामी है। किसी भी कार्य को करने के लिए आपको आत्मा की सुननी है। हर बार मस्तिष्क की आप नहीं सुन सकते, क्योंकि विनाश काल में विपरीत बुद्धि हो जाती है, परंतु आत्मा जो प्रभु का ही स्वरूप है वो कभी आपको गलत कार्य करने से रोकता है और आपको संकेत भी देता है, परंतु हम उसे मोह माया के कारण सुन नहीं पाते हैं और हमारा ध्यान कहीं और ही होता है। तो इसलिए
ध्यान करना अति आवश्यक है। इससे एकाग्रता बढ़ेगी। तो अगर आप विद्यार्थी हैं तो एकाग्रता आपको लाभ देगी, और व्यापार भी करते हैं तो भी एकाग्रता से आपको लाभ ही लाभ होगा। तो इसलिए प्रातःकाल योग आसन करना अति से अति आवश्यक है। इसको करने से आपको बहुत सारे लाभ होते हैं और आप निरोगी बने रहते हैं। उससे आप दैनिक दिनचर्या के कार्य भी कर सकते हैं, गौ सेवा भी कर सकते हैं समाज के प्रति, या आपके सामाजिक कार्यों में भी कर सकते हैं, और परिवारजन का ध्यान भी आप सरलता से रख सकते हैं। और बीच बीच में ओम की ध्वनि को उच्चारण करते रहिए। जैसे कि आज सोमवार है, महादेव जो हमें प्रेरित करते हैं योगासन करने के लिए, ध्यान मुद्रा में हमेशा रहते हैं। तो इसीलिए ओम की ध्वनि का उच्चारण करते हैं। ओम में ही सभी शब्द समाहित हैं। ओम 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 ओम। सभी विचारों को त्याग दीजिए, केवल प्रभु का और चक्र का ध्यान करिए, और ओम की ध्वनि का उच्चारण करते रहिए। धीरे धीरे आपका ध्यान बढ़ता जाएगा। फिर पुनः श्वास को ऊपर मध्य में रोक कर रखिए कुछ देर, उससे भी श्वास रोकने की अवधि भी बढ़ेगी। धीरे धीरे ध्यान बनाए रखिए। जैसे जैसे आप करते जाएंगे ध्यान बढ़ता जाएगा। भटकेगा परंतु पुनः अपने स्थान पर लाने का प्रयास करिए। ओम के ध्वनि का उच्चारण करते रहिए, बीच बीच में करते जाएंगे। इसी प्रकार पीठ को सीधा रखते हुए, पीठ को झुकाना नहीं है, बिल्कुल सीधा रखना है। इसी प्रकार आप करते जाएंगे। प्रतिदिन करना अति आवश्यक है। प्रातःकाल सबसे उत्तम है, और बाकी आप अपने समय अनुसार समय निकाल कर सकते हैं। और बाल युवाओं के लिए प्रातःकाल ही सबसे उत्तम है, और जब वृद्धजन है और माता बहनें अपने समय अनुसार कर सकते हैं, परंतु प्रतिदिन करना ही अति आवश्यक है। हाथों को इस तरह करना है, आँखों पर केवल ढकना है, दबाना नहीं है। प्रत्येक वीडियो में यही बताया जाता है, आपको दबाना नहीं है, केवल ढकना है। उससे आँखों की ज्योति भी आपकी अच्छी होगी। 15 से 30 सेकंड तक रखेंगे। फिर उसके बाद कानों पर रख देंगे हाथों को, धीरे धीरे 15 से 30 सेकंड रुकेंगे, फिर हटा लेंगे। उसके बाद गर्दन को दाहिनी और बाईं ओर घुमाएंगे धीरे धीरे, जिससे गले की कंठ की नस नाड़ियाँ आपकी अच्छी हो जाएंगी और रक्त संचार बेहतर होने लगेगा। एक अवस्था में कार्य करने के कारण जो कड़न और दर्द हो जाता है वो भी धीरे धीरे कम होने लगेगा। इसी प्रकार करते जाएंगे दाहिनी और बाईं ओर दोनों साइड, तो उससे आपको लाभ ही लाभ होगा। आगे पीछे की ओर भी करेंगे। प्रतिदिन करने से अभ्यास बनता जाएगा और आप आसानी से कर पाएंगे। उसके बाद कंधे घुमाएंगे आगे की ओर धीरे धीरे, और पीछे की ओर। कंधों में भी जो जकड़न नस नाड़ियाँ पकड़ जाती हैं, रक्त संचार ढीला हो जाता है, वो भी तेज होने लगेगा। दोनों साइड करेंगे आगे और पीछे की ओर। प्रतिदिन करने से अभ्यास बन जाएगा आपको, और आप सरलता से कर पाएंगे। उसके बाद प्रभु को प्रणाम करेंगे, इसी प्रकार हम योग कर पाए, प्रेरणा दें। उसके बाद
पैरों को सीधा करेंगे और कलाइयों को घुमाएंगे धीरे धीरे और पंजों को ऊपर नीचे करेंगे। जैसा कि आप देखेंगे, पैरों को सीधा रखते हुए कलाइयों को घुमाएंगे और पंजों को ऊपर नीचे करना है धीरे धीरे। कलाइयाँ घुमाने से कलाइयों में दर्द होता है वो कम हो जाएगा, और पंजे ऊपर नीचे करने से पीठ इत्यादि में जो दर्द हो जाता है वो भी धीरे धीरे कम होता जाएगा। उसके लिए आपको प्रतिदिन करना अति आवश्यक है। तो चैनल को सब्सक्राइब आप कर देंगे, बेल आइकन प्रेस कर देंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, और अगर आप भूल भी जाएंगे तो नोटिफिकेशन से आपको याद आ जाएगा। तो इसलिए सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर ज़रूर कर दें। उसके बाद हाथों से पंजों को छुएंगे लचीलापन के लिए। उसके बाद पवन मुक्तासन आसन करेंगे। पीठ केवल लेट कर, घुटने मिलाकर, पैरों को जोड़कर छाती की ओर लाएंगे और हाथों को जोड़कर थोड़ा दबाएंगे और नासिका से घुटने की ओर लाएंगे धीरे धीरे इसी क्रम में। इससे आप पवन से संबंधित रोगों से मुक्त हो जाएंगे। धीरे धीरे लाएंगे, 15 से 30 सेकंड रोकेंगे इस अवस्था में। इससे आप पवन से संबंधित रोगों से मुक्त हो जाएंगे और आपको लाभ ही लाभ होगा। धीरे धीरे करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, धीरे धीरे करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, धीरे धीरे करेंगे। नीचे की ओर आएंगे, फिर पुनः नासिका को घुटनों तक लाएंगे हम धीरे धीरे, धीरे धीरे लाएंगे और फिर दोबारा से नीचे की ओर बैठ जाएंगे। उसके बाद सेतु बंधन आसन करेंगे। पैरों को थोड़ा आगे करते हुए पीठ से उठा देंगे और एड़ियों को छुएंगे धीरे धीरे। प्रकार करते जाएंगे, धीरे धीरे करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे। उसके बाद हम हाथों को पीछे ले जाते हुए आईडी से इसी क्रम में करते जाएंगे, करते जाएंगे। सांस लेना ना भूलें। श्वास हम लेते रहेंगे धीरे धीरे, धीरे धीरे इसी क्रम में सांस लेते रहेंगे धीरे धीरे। इससे फेफड़े मजबूत होंगे, पाचन तंत्र मजबूत होगा और पीठ इत्यादि में दर्द होता है वो भी धीरे धीरे कम होता जाएगा। इसी क्रम में क्षमतानुसार हम करते जाएंगे। उसके बाद चक्रासन करेंगे। हाथों को पीछे रखते हुए पीठ से उठा देंगे। उसके पहले एक बार और उठाएंगे और सांस लेते रहेंगे, लेते रहेंगे, लेते रहेंगे। जितनी क्षमता है आप उतना ही करेंगे। तो इससे आपको पीठ इत्यादि में फेफड़े मजबूत होंगे। सेतु बंधन आसन करने से आपको लाभ ही लाभ होगा। उसके बाद नीचे रखेंगे धीरे धीरे। उसके बाद चक्रासन हम करेंगे। धीरे धीरे नीचे रखेंगे, चक्रासन करेंगे। हाथों को पीछे ले जाते हुए दोनों साइड, फिर बीच से उठा देंगे और एड़ियों के बल पैरों को रखेंगे धीरे से। जितने अधिक आप उठा पा रहे हैं उतने उठाएंगे प्रथम बार में। जो लोग निरंतर अभ्यास बन गया है वह अपनी क्षमता अनुसार कर सकते हैं। धीरे से उठा देंगे रखते हुए, धीरे से उठा देंगे। सांस लेते रहेंगे, सांस लेना ना भूलें। इससे भी फेफड़े मजबूत होंगे, पीठ इत्यादि में लचीलापन आएगा और रक्त संचार बेहतर होगा। एक बार फिर उठाएंगे धीरे से। उसी क्रम में अधिक जोर ना लगाते हुए धीरे से उठा देंगे। उसी क्रम में बार बार करते जाएंगे, धीरे से उठ जाएंगे। उसके बाद पैरों को मोड़ते हुए एड़ी पैर दोनों हाथ रखते हुए साष्टांग आसन करेंगे। इससे भी पीठ इत्यादि में जो दर्द है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। अपनी क्षमता अनुसार करेंगे, अधिक झुकने की आवश्यकता नहीं है। जितना झुक पा रहे हैं उतना ही झुकेंगे, जितना झुक पा रहे हैं उतना ही झुकेंगे। फिर दोबारा से करेंगे। दोनों हाथों को पीछे ले जाते हुए एड़ी पर रखते हुए पीछे की ओर झुकना है। इससे फेफड़ों में खिंचाव आएगा और संचार बेहतर होगा, पाचन तंत्र भी अच्छा रहेगा आपका। उसके बाद घुटनों को मोड़ते हुए हाथों को
पैरों पर रखते हुए ऊपर की ओर रखेंगे। धीरे धीरे करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे। अभ्यास आपका बनता जाएगा। उसके बाद हाथों को धरती पर मोड़कर सीधा करेंगे घुटनों को। उससे मस्तिष्क में रक्त संचार बेहतर होगा और निद्रा भी आपको अच्छी आएगी। इसी प्रकार योगासन, भक्तियान, प्रभुदर्शन वीडियो देखने के लिए साधना भक्ति वैदिक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा। राधे 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 राधे।